और आइए अब शुरू करते हैं आपका पसंदीदा न्यूज शो जिसका नाम है प्राइम एट 4। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले बताता हूं आपको आज की वो खबरें जो प्राइम एट 4 में खास तौर पर तवज्जो में रहने वाली हैं। आपको दिखाएंगे झारखंड में आर पार, हेमंत ने किसे बताया घुसपैठियों का सरदार। प्राइम एट 4 में आप ये भी देखेंगे कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा तोड़ेगा मौन, अगला टारगेट कौन, प्राइम एट 4 के जरिए आपको पता चलेगा। खत्म होने वाला है 500 साल का इंतजार, आपको दिखाएंगे रामनगरी का दिव्य अवतार और हिंद का संदेश, एकता से दौड़ेगा देश। रन फॉर यूनिटी में किन किन हस्तियों ने लिया हिस्सा, ये भी वाले बयान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर देखिए। सलमान खान धमकी मामले में अपडेट। सलमान खान को धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने नोएडा से अरेस्ट किया है। सलमान खान और जीशान सिद्दीकी को फोन पर धमकी दी थी। आरोपी मोहम्मद तैयब दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। नोएडा थाना सेक्टर 39 से उसे गिरफ्तार किया गया है। बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है आरोपी। और झारखंड में बांग्लादेशियों की घुसपैठ पर घिर गए हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन को लगातार भारतीय जनता पार्टी घेर रही है। झारखंड बीजेपी प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा का हमला। हेमंत बिस्व शर्मा ने सीएम हेमंत सोरेन को घुसपैठियों का सरदार करार दे दिया। इतना ही नहीं, हेमंत ने कहा कि उन्होंने असम में उनकी सरकार से 1 घंटे में मदरसों का उनकी सरकार ने इलाज कर दिया था। देश को मौलवी नहीं डॉक्टर इंजीनियर चाहिए। आलमगीर और इरफान अंसारी का ट्रीटमेंट हम जानते हैं। आप लोगों को मुल्ला चाहिए, हमें मुल्ला नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए। मुल्ला चाहिए कि डॉक्टर इंजीनियर चाहिए? तो हमने बोला मदरसा बंद करो, स्कूल खोलो। बोले सर हल्ला हो जाएगा। ठीक है, हल्ला करो, हम भी हल्ला करने जानते हैं। ये हल्ला करने का ठेका खाली तुम्हारा साथ नहीं है, जरूरत होने से देश के लिए हल्ला करने के लिए हमें भी जानता। ट्रीटमेंट मिल गया ना, चुपचाप हो गया। 600 मदरसा एक ही दिन में बंद। तो ऐसे हेमंत सोरेन का सामने वो ट्रीटमेंट नहीं है। आलमगीर आलम इरफान अंसारी को कैसे टाइट करना है, ये ट्रीटमेंट हम लोगों का साथ है। कल्पना सोरेन ने किया झारखंड में जीत का दावा। कल्पना सोरेन ने कहा झारखंड की महिलाएं जेएमएम के साथ हैं, झारखंड की आधी आबादी हमारे साथ खड़ी हुई है। कल्पना सोरेन का दावा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन और गांडेय विधानसभा सीट से मैदान में है। कल्पना दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। तो मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि इस बार झारखंड की आधी आबादी वो हमारे साथ तो है और उनके साथ हमारे जो भैया और हमारे बुजुर्ग हैं वो भी हमारे साथ में हैं। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और हम आज लोगों के सामने जा रहे हैं अपने कामों के द्वारा, चाहे सर्वजन पेंशन हो, अबू आवास हो, सावित्रीबाई फूले हो, मरांग गोमके हो और मैया सम्मान योजना। और आज इस महंगाई के दौर पे अगर आपके सर से बोझ उतरता है, बिजली बिल माफी, किसानों के लिए उनकी लोन की माफी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं काम किया गया है और ये सिर्फ 2.5 साल में पूरा काम किया गया है। तो मैं समझती हूँ कि लोग अच्छी भांति से भली भांति जानते हैं कि सत्य कहाँ है और झूठ कहाँ है। जेपीसी की बैठक में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का खास प्रस्ताव आया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने कहा शहीदों के परिवारों को दी जाएं वक्फ बोर्ड की जमीनें। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। जो तमाम जो मुस्लिम के जो रहनुमाओं होने का दावा करते हैं वो इस चीज को स्वीकार करेंगे या फिर ऐसी चीजें कानून में संशोधन में जुड़ेगी कि हाँ शहीद के परिवारों को वक्फ की जमीन मिलनी चाहिए? नहीं, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, आपके सूत्र आप जाने, लेकिन वहां क्या हुआ ये अलग विषय है कि जेपीसी में क्या चर्चा। लेकिन एक बात ये बताइए मुझे, तो क्यों नहीं दिया जा सकता? अगर एक शहीद है, शहीद परिवार है, जो शहीद देश के लिए लड़ता है, देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, क्या मेरे पास क्या इतना भी अधिकार ना हो कि अगर कोई देना चाहे, जो देना चाहे, क्यों उसको नहीं देना चाहिए? अगर इस तरह की कोई बात आती है तो इसमें तो नहीं लगता मुझे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए किसी को। ये तो अगर इस तरह का सुझाव दिया भी गया हो तो बहुत पॉजिटिव नोट पे इसे लेना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत लाइनअप अच्छी है, लेकिन मैं इसके ऊपर क्योंकि बहुत ज्यादा खुल के नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंशियल लाइन है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का रेहड़ी पटरी वालों का बड़ा दिवाली। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का रेहड़ी पटरी वालों का बड़ा दिवाली गिफ्ट। ये खबर देखिए। धनतेरस पर रेहड़ी पटरी वालों के बीच में पहुंचे सीएम मोहन यादव। सीएम ने कहा रेहड़ी पटरी वालों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। मोहन यादव ने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया। मोहन यादव इस दिवाली वोकल फॉर लोकल को लेकर बड़े एक्टिव हैं। इसके चलते ही उन्होंने छोटे और फुटकर व्यापारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दीपावली पर रेहड़ी पटरी पर अस्थायी रूप से व्यवसाय करने वाले छोटे व्यवसायियों से किसी प्रकार का टैक्स न वसूला जाए।
छोटे छोटे रेहड़ी पटरी छोटे दुकानदार अलग अलग प्रकार से दीपावली के अवसर पर वो अपनी आजीविका चलाने के लिए 2 पैसे कमाने के लिए अपने माल को बेचने के लिए जब आते हैं, हमने निर्णय किया कि आज से लगा करके देव उठने 11 तक जो भी सामान बेचेंगे, कोई दिए बत्ती फर्नीचर या छोटा सामान बेचने वाले सारे लोगों से जो फुटपाथ पे लगाते रोड पे लगाते हैं उनसे नगर निगम टैक्स लेती है, नगर पालिका नगर स्थित स्थानीय निकाय, वो सारे टैक्स से मुक्ति दी गई है। महाराष्ट्र में वर्ली विधानसभा की जंग रोमांचक हो गई है। शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा ने जीत का दावा किया है। वर्ली की जनता को न्याय दिलाएंगे, मिलिंद ने कहा। वर्ली सीट से शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे चुनावी ताल ठोक रहे हैं। हालांकि इस बार उनकी राह आसान नहीं दिख रही। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने उनके सामने मिलिंद देवड़ा को उतारा है। वर्ली विधानसभा एक हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। यहां से 2019 में आदित्य ठाकरे ने बाजी मारी थी। हालांकि उस समय शिवसेना टूटी नहीं थी, लेकिन इस बार शिवसेना बनाम शिवसेना है और आदित्य ठाकरे के सामने मिलिंद है। मुख्यमंत्री साहब, मैं मानता हूं कि वे स्वयं वर्ली के उम्मीदवार के रूप में इस चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब स्वयं चाहते हैं कि वर्ली में सबसे आम लोग उनको न्याय मिले। ये कोई नकारात्मक कैंपेन हम नहीं करने जा रहे हैं, एक सकारात्मक कैंपेन विकास के आधार पर लड़ने जा रहे हैं। ये पर्सनल कोई बैटल नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी को हराना नहीं, हमारा उद्देश्य है कि वर्लीकरों को, मुंबईकरों को और महाराष्ट्र में आम लोगों को जिताना है। और अगली खबर यह कि शाइना एनसी ने आज मुंबा देवी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। मुंबई में मुंबा देवी, इनके नाम पर ही इस शहर का नाम पड़ा हुआ है। यहां असल में इस क्षेत्र से चुनावी मैदान में है शाइना एनसी। मुझे लगता है कि मुंबा देवी में जब भी आए और मुंबई की बात करें तो शुरुआत होती है यहाँ मुंबा देवी दर्शन करके, माँ का दर्शन करके, और उसी ऊर्जा के साथ हम मुंबईकर के लिए काम करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे मुंबईकर हमें महायुति की सरकार को एक बार फिर मौका दे ताकि हम उसी रफ्तार से काम कर सकें। जो प्रेरणा मिलती है यहाँ माँ से, वही प्रेरणा के साथ हमारे महिलाओं के लिए भी हम काम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना एक ऐसा योजना है जो हर एक घर पहुंचा है और मैं मानती हूं कि वो सभी महिला का समर्थन आज जरूर करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण और बढ़ सकता है। प्राइमेट 4 दिल्ली सरकार ने लोगों को अलर्ट किया है। दीपावली के मौके पर प्रदूषण का स्तर और बढ़ने की संभावना है। हालांकि आप जानते हैं कि क्रैकर्स के बर्स्ट करने पर, पटाखों के फोड़ने पर पाबंदी आयद है, लेकिन उसके बावजूद ये एंटीसिपेट किया जा रहा है कि क्योंकि आसपास के इलाकों में निश्चित रूप से आतिशबाजी होगी और आतिशबाजी का जो धुआं होगा वो हवा के जरिए उधर भी तमाम जगहों पर पहुंचेगा जहां लोग पटाखे नहीं फोड़ रहे हैं। और क्योंकि पहले ही AQI खतरनाक स्तर पर बना हुआ है, लिहाजा उस दिन और अगले कुछ दिनों तक ये प्रदूषण का स्तर कुछ और बढ़ने की का अंदेशा बना हुआ है। जो दिवाली के अवसर पर जो पटाखे जलने से धुआं पैदा होता है, पराली का जो धुआं है, और खासतौर से त्योहारों की वजह से सड़कों पे जो जाम की स्थिति बन रही है, उससे जो गाड़ियों का धुआं है, इन तीनों के एक साथ मिलने से प्रदूषण का स्तर दिवाली के बाद बढ़ने की संभावना जो है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा व्यक्त की जा रही है। इसलिए मैं दिल्ली के सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि सभी लोग सतर्क रहें, अपने हिस्से का जो भी पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं उसे कम करने की कोशिश करें। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। देश की एकता और अखंडता के लिए लोगों ने दौड़ लगाई। दिल्ली में अमित शाह ने एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाई। लखनऊ में सीएम योगी ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देहरादून में सीएम धामी ने दौड़ लगाई। और आप इस तरीके से इन तमाम महत्वपूर्ण जगहों से एकता की दौड़ का ये दृश्य देख रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, अहमदाबाद, भुवनेश्वर और जयपुर। सरदार पटेल को भुलाने का प्रयास किया गया। सालों तक उनको भारत रत्न के उचित सम्मान से भी वंचित रखा गया। मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने गुजरात में केवड़िया कॉलोनी में
एक दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू लगाकर सरदार पटेल की याद को चिरंजीव करने का काम किया है। इस दौर के पहले हर व्यक्ति को एक शपथ भी लेनी है। वह शपथ जो राष्ट्रीय एकता की होगी, अखंडता की होगी, आंतरिक सुरक्षा की होगी, क्योंकि अगर देश की सुरक्षा पर कोई सेंध लगा रहा है, एक सजग नागरिक के रूप में हम मौन बने नहीं बैठ सकते। रन फॉर यूनिटी एकता दिवस के रूप में इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद मनाने का और लोगों के ध्यान में लाने के लिए इस दिवस को एक एकता दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय किया, उससे निश्चित रूप से हमारी नई पीढ़ी भी जो सरदार पटेल का आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो महत्वपूर्ण योगदान रहा, वो हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। इसको पूरा देश एकता दिवस के रूप में मनाता है और इस दिन रन फॉर यूनिटी का आयोजन होता है। चूंकि 31 अक्टूबर दिवाली पड़ रहा है, इसलिए इस साल 29 अक्टूबर को पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हो रहा है। भारत जब अलग अलग भागों में खंडित था, उस समय भारत को एक करने का सपना, एक करने का विजन जिस व्यक्ति में था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उन्होंने भारत को एक करके भी दिखाया। उन भारत की अखंडता और एकता के प्रतीक हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। का त्योहार दीपावली 2 दिन बाद है और आज पूरा देश धन त्रयोदशी मना रहा है। पीएम मोदी ने धनतेरस की शुभकामनाएं पूरे देश को दी हैं। अयोध्या में दीपावली को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 500 साल बाद ऐसी दीपावली आई है। इस दीपावली के इंतजार में कई पीढ़ियां गुजर गईं। इस दीपावली के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया। 500 साल के इंतजार के बाद प्रभु राम विराजे। आज धनतेरस का पवित्र त्योहार है। सभी देशवासियों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। 2 दिन बाद हम सभी दीपावली का पर्व भी मनाएंगे और इस साल की दीपावली बहुत खास है, बहुत विशेष है। आपको होगा कि भाई दिवाली तो हर बार आती है, इस बार विशेष क्या हो गया? मैं बताता हूं विशेष क्या है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई। लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष खास भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। चमड़े वाले बैग के विवाद पर जया किशोरी ने चुप्पी तोड़ी। ट्रोल करने वालों को जया किशोरी ने जवाब दिया है। मेरे बैग में लेदर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जया किशोरी ने कहा। मैंने स्पेशल ऑर्डर पर बैग बनवाया है। सनातन को टारगेट किया जा रहा है, कहा जया किशोरी ने। जया का बैग चमड़े से बने होने का किया जा रहा था दावा। जया के बैग के संदर्भ में कहा जा रहा था कि ये पशुओं, खासतौर से गोवंश के पशुओं की खाल से भी बनाती है ये कंपनियां तमाम तरह के बैग। ये एक बड़ी बैग मेकिंग कंपनी है और लोग ये कह रहे थे कि देखिए ये जो बैग मेकिंग कंपनी है ये तो उस खाल का भी इस्तेमाल करती है चमड़े का बैग बनाने में जो गोवंश से जुड़े हुए पशुओं की होती है। और इसमें अब जया किशोरी की तरफ से ये बात सामने आई है कि मेरे बैग के बनाने में लेदर का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, मैंने ये कस्टमाइज तरीके से बैग बनवाया। बीन वेरी क्लियर डे 1 से कि पहला मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूँ।
मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। परिवार है, दोस्त है, रिश्तेदार है, जब खुशखबरी आती है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, परिवार के साथ बाहर घूमने भी जाते हैं, यानी एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और ये मैंने हमेशा से क्लियर रखा है। मैंने कभी नहीं बोला मैं साधु या संत साध्वी हूं या मैंने वैराग्य ले लिया है या किसी को लेना चाहिए। यहां तक कि मैं यूथ से कहती हूं कि आप मेहनत करिए, कमाइए, अपने आप को एक अच्छा जीवन दीजिए, अपने परिवार को अच्छा जीवन दीजिए, अपने सपने पूरे करिए। तो जिन्होंने सुना होगा उनको पता है कि मैंने ये बात बोली नहीं तो शायद मेरा जीवन कोई शौक नहीं है कि अरे इन्होंने ऐसा क्यों कहा, हमें तो त्यागने को कहती है। मैंने किसी को त्यागने को नहीं कहा।